दोस्तों, स्वागत है आपका F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप हमारे दूसरे चैनल ट्रू क्राइम 24 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको फेस कैम वीडियो में क्राइम की कहानी सुनाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उस चैनल पर भी कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर में हम आपको 21 साल पुरानी वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे उमेश पाल और अतीक अहमद के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। अतीक अहमद की पूरी कहानी जानेंगे, इसके लिए हमें 21 साल पीछे चलना होगा। साल 2005 की बात है। 25 जनवरी का दिन था। इसके अगले दिन गणतंत्र दिवस था। देश भर में जोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही थीं और प्रयागराज, जो कि तब इलाहाबाद था, जहां भी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। इसी बीच शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सैकड़ों राउंड फायरिंग हो चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो चुका था। जिस गाड़ी पर हमला हुआ था उसमें कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल थे। राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश समेत 4 लोग थे और दोनों गाड़ियों में एक एक सिपाही भी थे। उसके बाद जब ये फायरिंग रुकती है तो समर्थक राजू पाल को एक टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। हमलावरों ने ये देखा तो उन्हें लगा राजू शायद जिंदा है और यही सोचकर हमलावरों ने अपनी गाड़ी को टेम्पो के पीछे लगा दिया और फिर दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक वो टेम्पो का पीछा करते रहे और जैसे तैसे करके राजू पाल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 10 दिन पहले ही राजू की शादी पूजा पाल से हुई थी। राजू बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, लेकिन यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राजू की हत्या का आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद पर लगता है और इसके बाद राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इधर राजू की हत्या की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। राजू के समर्थक सड़क पर उतर आए थे। देखते ही देखते पूरा शहर जल उठता है। जगह जगह तोड़ फोड़, आगजनी और पथराव शुरू हो जाता है। अब इस घटना के पीछे का कारण समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में अतीक अहमद का जन्म होता है। अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में एक स्कूल में पढ़ा करता था। अतीक अहमद 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है और इसी बीच वो इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ जाता है। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होता है। और इस वक्त प्रयागराज के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था।
आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फ़ायदा उठाया और कुछ ही सालों में वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन जाता है और प्रयागराज की पुलिस अतीक अहमद से परेशान रहने लगी। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फ़ायदा उठाया। दिल्ली से फ़ोन पहुंचता है और अतीक अहमद जेल से बाहर आ जाता है और जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा और प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो जाता है। अतीक अहमद की दहशत से पूरा प्रयागराज कांपता था। कब्जा, लूट, हत्या ये सब उसके लिए आम सा हो गया था और इसी की बदौलत वो चुनाव भी जीत जाता है। इसके कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी जाती है। चांद बाबा के मारे जाने के बाद प्रयागराज ही नहीं पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगता है। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीतता है। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया था और साल 1996 में अतीक अहमद सपा के टिकट पर विधायक बनता है। इसके बाद साल 1999 में अपना दल के टिकट प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ता है और यहाँ पर वो हार जाता है और फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बनता है। 8 अगस्त 2002 की बात है। तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया गया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा था और इसी बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हो जाता है। इसमें अतीक बुरी तरह से घायल भी हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि वो उसे मरवाना चाहती हैं। अतीक आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। उसकी दहशत से आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशानी होने लगी थी। अतीक का खौफ इतना हो गया था कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरने लगा था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत जाता है। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वो अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगता है। अतीक की ज़िंदगी में राजू पाल की एंट्री जानने से पहले राजू पाल की थोड़ी कहानी जान लीजिए। राजू पाल भी शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि वो एक समय अतीक अहमद के ख़ास थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हो गई। 2002 में राजू ने भी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया और राजू पाल इस चुनाव में जीत जाते हैं और यहीं से राजू पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी की शुरुआत होती है। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है और शादी के कुल 10 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी जाती है।
इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आता है। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो तब हार जाती हैं और अशरफ चुनाव जीत जाता है। लेकिन इसके बाद 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीत जाती हैं। साल 2007 तक अतीक आज़ाद था और उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। साल 2007 में मायावती सत्ता में आती हैं और सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या और 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही था। 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में राजू पाल हत्याकांड की पैरवी की थी। इसी वजह से अतीक गिरोह से उनकी खुलेआम दुश्मनी हो गई थी। उमेश वकील भी थे। वो अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अपने दोनों गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ गवाही के लिए जिला कचहरी गए थे। करीब 4:30 बजे वो कार से वापस सुलेम सराय धूमनगंज अपने घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही घर के बाहर रोड पर गाड़ी रोककर उमेश गाड़ी से उतरते हैं, पहले से कुछ बदमाश उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उसी वक्त उमेश पाल पर हमला हो जाता है। उमेश पाल को एक गोली लगती है। उसके बाद उमेश पाल उठकर अंदर गली में भागते हैं, लेकिन तभी एक बदमाश उनके पीछे जाकर दोबारा उन पर गोली चलाता है। साथ में उनकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी घायल हो जाते हैं। उमेश पाल और दोनों गनर संदीप और राघवेंद्र घायल पड़े हुए थे। तीनों को SRN हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे बाद उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ निवासी एक सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की भी डॉक्टर्स ने मौत की पुष्टि कर दी। इस माहौल को देखते हुए SRN हॉस्पिटल में जिले के 1 दर्जन से अधिक थानों की फोर्स को बुला लिया गया था और धूमनगंज में एहतियातन PAC तैनात कर दी गई। उमेश के घरवाले अतीक अहमद और उसके गैंग पर ही वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे और अतीक अहमद के कुछ लोग CCTV कैमरे में भी कैद हुए थे और अब पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए अतीक अहमद और अशरफ को शनिवार यानी 15 अप्रैल की देर रात कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था और तभी 3 बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। ये तीनों बदमाश मीडिया रिपोर्टर बनकर आए थे और इनके पास माइक और कैमरे की डमी भी थी, इसलिए पुलिस को इन पर शक नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी अतीक अहमद और अशरफ की पूरी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल ट्रू क्राइम 24 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।